कार्तिक और माया मार्वल गार्डन के मेन गेट पर पहुंच गए थे और चलते हुए अंदर पहुंचने ही वाले थे कि वहां के पहरेदारों ने उन्हें बड़ी ही सहज तरीके से रोका और सम्मान पूर्वक उनसे कहा कि अगर वो वहां रहते नहीं हैं या उन्हें वहां विला में रहने वाले किसी से कोई काम नहीं है तो वो दोनों वहां अंदर नहीं जा सकते। माया भी उनके ऐसा कहने से थोड़ा सहम गई। वो हिचकिचा रही थी और एम्बैरस होने से बचना चाहती थी। हालांकि माया के परिवार के पास भी एक विला था, फिर भी वो मार्वल गार्डन के विला की तुलना में बहुत कम था। न केवल इस स्थान पर भारी पहरा था, बल्कि ये निवासियों की गोपनीयता की भी बहुत अच्छी तरह से रक्षा करता था। सभी तरफ से निवासियों की रक्षा करने वाले विशेष रूप से प्रशिक्षित बॉडीगार्ड्स थे। ये भी एक ऐसा स्थान था जिससे अंदर रहने वाले उच्च वर्ग के लोग संतुष्ट थे। सुनो कार्तिक, तुम जिस विला की बात कर रहे हो, क्या वो वास्तव में मैंशन नंबर 1 ही है? माया ने चिंता से कार्तिक के कपड़े खींचते हुए पूछा। उसने सोचा कि कार्तिक मजाक कर रहा है। हालांकि कार्तिक के माथुर परिवार के साथ अच्छे संबंध थे, लेकिन विला नंबर 1 पुणे शहर का सबसे शानदार विला था और वो विला माथुर परिवार ने कार्तिक को इतनी आसानी से दे दिया था। ये वाकई में काफी बोल्ड था। चिंता मत कर, मैं वाकई में विला नंबर 1 की ही बात कर रहा हूँ। वही विला जो माथुर परिवार की ओर से मुझे मिला एक गिफ्ट है, कार्तिक ने एकदम से केयरलेस होते हुए कहा। वहीं पास में वर्साचे सूट में एक अधेड़ उम्र का आदमी एक भारी भरकम मेकअप वाली महिला को अपनी बाह में पकड़े हुए था। कार्तिक के अहंकारी शब्दों को सुनकर वो हंस पड़ा। यह आदमी अपने होश में नहीं है ना? क्या मैंने सही सुना? इस इंसान ने अभी यही कहा ना कि विला नंबर 1 इसे माथुर परिवार ने गिफ्ट में दिया है। क्या मजाक है। उस आदमी के साथ खड़ी महिला भी हंस रही थी और साथ ही साथ कांप रही थी। उसके चेहरे पर जो पाउडर था वो लगभग पूरे फर्श पर था। वो आदमी आगे बढ़ा। वो और ज्यादा कार्तिक का मजाक उड़ाना चाहता था, लेकिन जब उसने माया को देखा तो उसकी आंखें चमक उठी। ऐसी सुंदरता उसके चारों ओर मौजूद मामूली औरतों की तुलना में स्वर्ग और पृथ्वी जैसी थी। उसने वापस कार्तिक की तरफ नजर घुमाई और कार्तिक को देखते ही उसकी आंखें ईर्ष्या से भर गईं। इस अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कार्तिक से ईर्ष्या करना बंद कर दिया और वापस माया की ओर देखा। मिस, आप इस इंसान की दोस्त तो नहीं हो सकती, है ना? मेरी बात माने तो इससे जितना हो सके दूर ही रहें। इसे हॉस्पिटल ले जाएं और इसके दिमाग का किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाइए, क्योंकि इसके माइंड में कुछ तो सीरियस इशू है। आपको गलतफहमी हो रही है सर। दिमाग में खराबी इनके नहीं बल्कि आपका दिमाग डैमेज लग रहा है, माया ने गुस्से से कहा। अधेड़ उम्र का आदमी हंस पड़ा। उसने माया को बिना किसी रोक टोक के ऊपर से नीचे तक देखा। उसने अपने दिल में सोचा कि वो वास्तव में एक आश्चर्यजनक सुंदरता है। अधेड़ उम्र के व्यक्ति के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो मुस्कुराया और कहा, अच्छा, मतलब इसके दिमाग में कोई गड़बड़ नहीं है। अगर इसका दिमाग खराब नहीं होता तो क्या ये कहता कि विला नंबर 1 इसे माथुर परिवार ने दिया था? ये जानता भी है कि माथुर परिवार किस तरह का परिवार है, उनका स्टेटस क्या है और ये कौन है, इसका क्या स्टेटस है। ये इंसान माथुर परिवार से किसी भी तरह से कैसे संबंधित हो सकता है? गार्ड, मार्वल गार्डन ऐसी जगह नहीं है जहां कोई भी ऐरा गैरा मुंह उठाए अंदर आ सकता है। तुम लोगों को किस लिए रखा गया है यहाँ? तुम लोगों को, ऐसे लोगों को बिल्कुल अंदर नहीं आने देना चाहिए जो यहाँ आने के काबिल नहीं है। गार्ड असमंजस में था। उन्होंने पेशेवर प्रशिक्षण प्राप्त किया था। चाहे वे निवासी हों या आमंत्रित अतिथि, वे उन्हें जाने के लिए बाध्य नहीं कर सकते थे। सर, आप यहाँ किसी काम से आए हैं या आपके कोई दोस्त यहाँ रहते हैं जिन्होंने आपको यहाँ इनवाइट किया है? गार्ड ने कार्तिक को वहां से दूर नहीं भगाया।
बल्कि पोलाइटली उससे पूछा। लेकिन गार्ड को भी स्पष्ट रूप से विश्वास नहीं हुआ था कि कार्तिक विला नंबर 1 का मालिक था। कार्तिक की शायद वहां रहने वाले लोगों में से किसी से जान पहचान होगी। पूछ क्या रहे हो इससे? ये हमारे स्टेटस का बिल्कुल भी नहीं है। इसे यहां से बाहर निकालो, अभी इसी वक्त इसे यहां से बाहर खदेड़ दो। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कार्तिक को तिरस्कार से देखा, लेकिन इस युवती का स्वभाव असाधारण है। अगर आपको सही लगे तो मैं आपको आज अपने साथ लंच पर इनवाइट करना चाहता हूं। अधेड़ ने माया को संतोष से देखा। उसने ब्रांडेड कपड़े पहने थे और कार्तिक, जो माया के बगल में खड़ा था, उसकी तुलना में उसका बहुत अधिक हाई स्टेटस दिख रहा था। उसने सोचा कि माया जरूर मान जाएगी। अधेड़ उम्र के आदमी की हरकतों ने उसके बगल में खड़ी महिला को अपनी आंखें घुमा लेने पर मजबूर कर दिया और फिर वो आदमी माया को घूरने लगा। तो बताइए मिस, क्या ख्याल है? इस मध्य आयु वर्ग के व्यक्ति ने टशन से अपना कॉलर सीधा करते हुए पूछा। माया ने घृणा से एक कदम पीछे लिया। उसने ठंड से कहा, नहीं, मुझे भूख नहीं है। अधेड़ उम्र के आदमी को बेरहमी से रिजेक्ट कर दिया गया था। जाहिर तौर पर वो थोड़ा नाखुश था। जब से उसने मार्वल गार्डन में रहने की योग्यता प्राप्त की थी, शॉपिंग मॉल के सभी लोग उससे जलने लगे थे और ये बात उसकी पहचान का प्रतीक था। तभी से उसे लगने लगा कि वो दूसरों से बेहतर है, लेकिन अंत में वो माया के सामने हार गया। तुम नहीं जानती कि एहसानों की सराहना कैसे करना चाहिए। अधेड़ उम्र का आदमी दुखी लग रहा था। उसने अपना गुस्सा कार्तिक पर निकाला। उसने कार्तिक को अहंकार से देखा और कहा, सुनो बेटा, अगर तुम्हें अपनी इज्जत प्यारी है तो तुम विला नंबर 1 की चाबी इसी वक्त निकाल कर बताओ, और अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो इसी वक्त यहां से निकल जाओ। यहां हमारी आंखों में कंकड़ की तरह चुभना बंद करो। और अगर मैं चाबी निकाल कर दिखा दूं तो तुम क्या करोगे? कार्तिक ने अपने होठों को घुमाया और कहा। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने ऐसे रिएक्ट किया जैसे उसने एक बहुत बड़ा चुटकुला सुना हो और कहा, यदि तुम सच में चाबी निकाल सकते हो तो मैं जमीन पर घुटने टेक कर तुम्हें गुरु मान लूंगा। छोड़ो इसे डार्लिंग। डेफिनेटली ये आदमी ऐसे ही यहां से गुजर रहा होगा और मार्वल गार्डन देखकर अंदर घुस आया। ये मार्वल गार्डन में यूं ही घूमना फिरना चाहता है ताकि यहाँ के इंटीरियर्स में अपनी फोटोज और सेल्फीज क्लिक कर सके और बाद में उसे अपनी व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम की डीपी बनाकर लोगों के बीच शो ऑफ कर सके। भारी श्रृंगार वाली महिला ने कार्तिक का मजाक उड़ाते हुए कहा। उसने इस तरह के बहुत से लोगों को देखा था। माया इतनी गुस्से में थी कि उसने अपने दांत पीस लिए। उसका मन तो कर रहा था कि वो उस औरत का मुंह तोड़ दे, लेकिन उसने जैसे तैसे खुद को कंट्रोल किया। इन लोगों को इतना नेक और शक्तिशाली होने का क्या अधिकार था? क्या वे बहुत अमीर थे? कार्तिक ने माया को चिंता ना करने के लिए कहा। फिर उसने अपनी जेब से चाबियों का एक गुच्छा और एक कार्ड निकाला। ये मार्वल गार्डन का एक्सेस कार्ड था और उस पर उसके विला के बारे में जानकारी छपी हुई थी। बहुत ही अच्छा नाटक कर लेते हो तुम। इन सब की कोई जरूरत नहीं है। सिक्योरिटी रूम में सभी निवासियों की जानकारी है। ये सब करने से कुछ होने वाला नहीं है। असलियत सामने आ ही जाएगी। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने उपहास किया। उसने सोचा कि कार्तिक झूठा है जो पूरी तैयारी के साथ आया था। कार्तिक ने सुरक्षा गार्ड को सौंप दिया। गार्ड के हाव भाव बदल गए। वो चौंक गया। चूंकि कार्ड में मार्वल गार्डन का विशेष लोगो था, इसलिए ये नकली नहीं हो सकता था। ये कार्ड असली लग रहा था। लेकिन गार्ड ने लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। वो सूचना की जांच के लिए सुरक्षा कक्ष में गए। बस थोड़ी देर रुको, तुम जल्द ही यहां से बेइज्जत होकर निकाले जाने वाले हो। मध्यम वर्ग के व्यक्ति ने अपने दोनों हाथों को मोड़ा और उपहास किया। वो माया को देखता रहा।
वो माया का निराश और घिनौना रूप देखना चाहता था। इसके बाद ही वो कुछ कर सकता था। इतने में सबने देखा कि गार्ड्स भागते हुए वापस आ गए, लेकिन उन गार्ड्स के रवैये ने भारी मेकअप से सजी उस महिला और अधेड़ उम्र के पुरुष को झकझोर कर रख दिया। मुझे वास्तव में खेद है कि हमने आपको रोका सर। आपका एक्सेस कार्ड वास्तविक है। विला नंबर 1 वास्तव में आपका है। गार्ड ने सम्मान पूर्वक एक्सेस कार्ड कार्तिक के हाथों में वापस सौंप दिया। ये असंभव है। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को विश्वास नहीं हुआ। गार्ड ने ठंडेपन से उसकी तरफ देखा। क्या वो उस व्यक्ति को नाराज कर सकता था जिसने मैंशन नंबर 1 खरीदा था? कार्तिक ने उदासीन भाव के साथ एक्सेस कार्ड को हटा दिया। उसने अधेड़ उम्र के आदमी पर चुटकी ली और टशन दिखाते हुए कहा, तो ठीक है, तुम अब घुटने टेक कर मुझे गुरु मान सकते हो। मार्वल गार्डन का प्रवेश द्वार अचानक बहुत शांत हो गया था। अधेड़ आदमी ने अविश्वास से कार्तिक के हाथ में एक्सेस कार्ड को देखा। क्या यह सच था? शुरू में वो कुछ व्यंग्यात्मक शब्द कहने वाला था, लेकिन वे शब्द मछली की हड्डी की तरह उसके गले में फंस गए। वो बेहद असहज महसूस कर रहा था। असंभव, यह निश्चित रूप से नकली है। अधेड़ उम्र का आदमी दहाड़ उठा। कई अमीर वर्ग के परिवारों ने विला नंबर 1 के लिए लड़ाई लड़ी थी, लेकिन उनमें से कोई भी सफल नहीं हुआ था। और सामने खड़ा ये इंसान तो गरीब प्रतीत होता है। वो एक विला कैसे खरीद सकता है जिसके लिए सभी बड़े परिवार लड़ रहे थे? अगर किसी व्यक्ति के पास पैसा होता भी है तो वो शायद ऐसा नहीं कर पाता। अधेड़ उम्र के पुरुष के बगल में खड़ी महिला को भी अविश्वास का आभास हुआ। अगोचर कार्तिक वास्तव में मैंशन नंबर 1 का मालिक था। इस आदमी का बैकग्राउंड किस तरह का था? माया ने एक गहरी सांस ली। उसने चुपचाप कार्तिक की शर्ट के कोने को खींचा और कहा, कार्तिक, क्या तुम सच में मैंशन नंबर 1 में रहने वाले हो? कार्तिक मुस्कुराया और उसने सिर हिलाया। लेकिन ये हुआ कैसे? माया ने आंखें मटकाते हुए पूछा। क्योंकि मैंने मिस्टर हेमंत माथुर की छोटी पोती मिली माथुर की बीमारी को ठीक कर दिया था, और इसलिए माथुर फैमिली ने मुझे इनाम के तौर पर यह मैंशन नंबर 1 दिया। मैं इसे स्वीकार करने का इरादा नहीं रखता था, लेकिन उन्होंने मुझे इसे देने पर जोर दिया, इसलिए मुझे इसे स्वीकार करना पड़ा। यह सुनकर माया ने बड़े प्यार से अपना मुंह खोला और आंखें मूंद ली। माया ने सुना कि कार्तिक इस विला को स्वीकार करने के लिए बहुत अनिच्छुक लग रहा था और अवाक था। क्या उसे नहीं पता था कि इस विला को लेकर कितने बड़े बड़े लोग आपस में लड़ रहे थे? जब पहरेदारों ने सुना कि यह वास्तव में माथुर परिवार की ओर से एक उपहार है, तो वे कार्तिक के प्रति और भी अधिक सम्मानित हो गए। माथुर परिवार भी उसे कीमती मैंशन नंबर 1 देने को तैयार था और दे भी दिया। इसका मतलब तो सिर्फ एक ही हो सकता था कि सामने खड़ा इंसान कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे वे नाराज नहीं कर सकते थे। तो मिस्टर, क्या हुआ? तैयार हो ना? तो चलो, घुटने टेक दो। कार्तिक ने अधेड़ उम्र के आदमी की तरफ देखा। सर, हमने पुष्टि की है कि मिस्टर कार्तिक मेहरा वास्तव में मैंशन नंबर 1 के मालिक हैं और इसे व्यक्तिगत रूप से माथुर परिवार द्वारा संभाला गया था। यदि आप हमारे इन स्पेशल मेहमान के लिए चीजों को कठिन बनाना जारी रखते हैं तो हमारा मार्वल गार्डन आपको चेतावनी देगा। गार्ड का रवैया स्पष्ट था और कार्तिक अपनी असली ताकत छुपा रहा था। जब मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने सुना कि माथुर परिवार ने व्यक्तिगत रूप से कार्तिक को प्रक्रियाओं को निपटाने में मदद की थी, तो उसका दिल धड़क उठा। उसने एक बहुत ही दुर्जेय व्यक्ति को नाराज कर दिया था। उसने तुरंत ही खेद व्यक्त किया। सर, मैं तो बस मजाक कर रहा था। कृपया ध्यान ना दें कि मैंने क्या कहा। अधेड़ उम्र का आदमी पसीने से लथपथ था। वो शुष्क रूप से मुस्कुराया
और उसका चेहरा चापलूसी भरी मुस्कानों से भरा था। वो अपने दिल में जानता था कि कार्तिक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे वो ठेस पहुंचा सकता है। उसे उम्मीद थी कि ये मामला यूं ही गुजर जाएगा। कार्तिक ने आश्चर्य से अपनी भौहें ऊपर उठाई। उसने अविश्वास में कहा, लेकिन अभी आपका रवैया मजाक जैसा नहीं लग रहा था। अगर मैं एक्सेस कार्ड नहीं निकाल पाता तो मैं ये भी कहूंगा कि मैं भी मजाक कर रहा हूं। क्या आप मुझे जाने देंगे? अधेड़ उम्र के आदमी ने दांत पीस लिए। डर के मारे उसके चेहरे की मांसपेशियां कांप रही थीं। यदि कार्तिक एक्सेस कार्ड नहीं निकाल पाता तो वो निश्चित रूप से कार्तिक को ऐसे ही जाने नहीं देता। कार्तिक ने उपहास किया और कहा, मेरा समय बर्बाद मत करो। सच कहूं तो मेरा स्वभाव अब पहले जैसा सहज नहीं रहा। क्या वो आदमी कार्तिक के सामने घुटने टेक देगा या फिर कार्तिक उसे कोई और ही सजा देगा? क्या होगा उस आदमी के साथ जब माथुर फैमिली को पता चलेगा कि उसने कार्तिक का अपमान करने की जुर्रत की है?